अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले जो आज की स्टोरी है वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल स्टोरी है। कशमेला तारिक और उनके हस्बैंड और उनका बेटा अजलान जो था वो ट्रैवल पे थे श्रीनगर हाईवे पे और इस्लामाबाद में, जहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मारकर 4 नौजवानों की जान ले ली। बल्कि हम तो उन्हें अब शहीद ही कहेंगे। वो इस निज़ाम से जंग करते हुए शहीद हुए हैं। ज़ाहिर है कि जो ज़ालिमों के हाथ से उनकी डेथ हुई है। सबसे पहले तो बात यह है कि स्टोरी बिल्कुल रियल है। कशमेला तारिक मुबैना तौर पर जो अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो इल्ज़ाम आया है वो यही है कि कशमेला तारिक के जो बेटे थे अजलान वही गाड़ी चला रहे थे। ये निज़ाम जो है ये उनको ले के बैठ चुका है। गरीब आदमी की इस निज़ाम में मेरे ख़्याल में तो कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मैं भी इस निज़ाम से पिछले दिनों में मुतासिर हुआ हूँ। मुझ पर झूठी FIR का जो मैंने ख़मियाज़ा भुगता है। तो ये निज़ाम जो है ये सिर्फ़ अमीरों का है या उनका है जिनके अपने मफादात हैं। और सेकंड बात ये कि ये टक्कर कैसे हुई। वो जो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे वो सिग्नल पे वो अपने राइट पे थी। वो उस गाड़ी में उसमें उन ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल के नशे होते हैं और 3-3 गाड़ियाँ आगे और 3 पीछे और ऊपर फिर रंग बिरंगी वो जो बत्तियाँ सी लगाई होती हैं इन्होंने, और फिर जो हूटर बजते हैं, तो उसमें बैठे हुए मेरे ख़्याल में हर उस इंसान को वो नशा होता है। उनका बैठने का स्टाइल, गरीब आदमी तो बड़े फिर तहम्मुल के साथ अपनी चीज़ को लेके कहीं यहीं से उसको मतलब कोई टच ना हो जाए। और मेरे जैसे जिनके पास कोई मेहरान कार है तो वो इस तरीके से डर के उस गाड़ी को चलाते हैं कि कहीं कोई ऐसा मसला ना हो, गाड़ी को भी खराश ना आए। ज़ाहिर है मेहनत की हुई होती है तो हमें तो फिर पता होता है कि इस गाड़ी को हमने किस तरीके से संभाल के चलना है। और जो अमीर होते हैं फिर उनकी टून एक अपनी होती है, आगे पीछे गार्ड्स होते हैं और फिर उन्हें किसी बात का खौफ नहीं होता। उन्हें पता है कि किसी हमसे कोई हादसा भी हो गया तो उनका बाप है, उनके बाप का ये पाकिस्तान है, तो उन्होंने बच जाना है। निज़ाम है ना, इस निज़ाम में ये होता है और होता आया है और होता रहेगा। जब तक ये इस तरह का बदबूदार निज़ाम होगा तो फिर ये सब कुछ तो होना है। लेकिन अफ़सोस इस बात पे कि इस निज़ाम में 6 लोगों को टक्कर मारी, 4 तो मौके पे जाँ बहक हो गए, अपनी जान की बाजी हार के। एक शदीद ज़ख्मी है, एक जिसकी मुद्दत में ये पर्चा FIR हुई है। वो भी FIR उस तरीके की नोयत की नहीं जो वो चाह रहे थे। और सेकंड ये कि जिसने ये FIR का जो मुद्दई है उसकी तरफ से जो पैगाम अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक जो ज़राए ने हमें बताया, उनका कहना यही है कि ये जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो गाड़ी कशमेला तारिक साहबा के जो बेटे हैं अजलान वही ड्राइव कर रहे थे। कि अब तक की हमारी इत्तला है, हमारे ज़राए ने हमें बताया और सुनने में तो आया कि मुबैना तौर पर उसने ये कंफर्म हल्फन ये बयान भी दिया। और दूसरा जो हम मुझ तक ये इत्तलात आई कि उनकी कोई वीडियो जो इस केस का जो मुद्दई है उसकी वीडियो भी को वायरल हुई है कि उसने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कशमेला तारिक साहबा का जो बेटा है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो दावा है कि ये मदीना की रियासत है, तो ये बड़ा एक उनकी तरफ से बयान जो माजी में जब इलेक्शन में मतलब कैंपेन कर रहे थे, वो जब इलेक्ट नहीं हुए थे तो वो बार बार एक बात करते कि मदीना की रियासत जो है वो गरीब और अमीर के लिए एक होगी। खान साहब एक बात आपको बता दूँ, जो मदीना की रियासत है ना वो उसमें जब किसी गरीब के कुत्ते को भी कुछ होता था ना तो वो रियासत इंसाफ करती थी। तो आपकी रियासत में तो सिर्फ इंसाफ अमीर के लिए है। वो अमीर या तो जो इस रियासत या इस निज़ाम के साथ टच में है, जो इस निज़ाम के टच में है, वो उसके लिए इंसाफ तो है। वरना जो गरीब है वो तो बेचारा उसकी अगली नस्ल आ जाती है अपने केस की पेशियाँ। वो एक सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो गरीब आदमी के लिए तारीख है, तो वो तारीखें चलती रहनी है।
तो उस फ़िल्म के उस डायलॉग में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो गरीब के लिए बयान की गई है। तो ये फ़िल्म से भी ये मिलता-जुलता सीन ही आजकल हमारे पाकिस्तान में वो चल रहा है। और अब क्या होगा? अब तक की जो इत्तलात हैं कि अब क्या होगा इस केस के अंदर, अब तक इस हमारे पास जो इत्तलात है इस केस के अंदर जो होगा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अभी से पूरा निज़ाम उसको बचाने के लिए स्ट्रगल में है। अगर ऐसा कुछ होता तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नोटिस लेके अभी बताते उनको ऐसी की तैसी। जो आपको खान साहब लेके आए हैं ऊपर, अगर आप उनका ख़्याल नहीं कर सकते तो आप अगली बार आप क्या करेंगे आप? आप फिर ज़ाहिर है कि आप माज़ी की वो हुकूमतें जो कर रहे हैं, उन चोर डाकुओं वाला, फिर उनसे कुछ सीन आपका मिलता-जुलता हमें नज़र आता है। कम से कम आपको कम से कम आपके पास महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हमें समझ आ रही है। आपसे कोई अदारा आपके काबू में नहीं है, हमें समझ आ रही है। आपसे कोई ऐसा काम जो आप करने लगते हैं, जिसका नोटिस लेते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाता है, हमें समझ आ गई है। हम कम से कम ये सब चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इंसाफ पे तो आप कंप्रोमाइज़ कर लें। कम से कम इंसाफ, ये खबर आप तक पहुंची है, मैं 110% कह रहा हूँ, ये खबर आप तक पहुंची है। और आपने जब इसके बारे में अपने मशीरों से ये बात पूछी होगी कि इसका मसला ये क्या चल रहा है, ये सीन, तो उन्होंने आपको गलत गाइड किया है। आप इस नोयत को खुद देखा करें। काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस मामले को जितना खुद देखेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि गरीब की जो बददुआ है वो आपको क्या देंगे? उनके तो चार चले गए हैं। वो खुदा के अलावा वो किसे कह भी किसे सकते हैं। जब पूरा पाकिस्तान चीख-चीख कर कह रहा है कि ये प्रोटोकॉल नहीं, ये जान ली है, तो तब अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो वो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, मैंने एक पोस्ट पढ़ी आज के, ये बड़ा एक टेस्ट चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है इमरान खान साहब के लिए, इस केस में ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लेना चाहिए। तो साहिवाल केस क्या था आपका? साहिवाल केस में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। खान साहब देखें, ये बड़ी दुख की बात है। इस दफ़ा आपको जो वोट कास्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि खान साहब ने जो बातें वो माइक के अंदर चीख-चीख कर गला फाड़ कर गई थी, वो सच होती, उन्हें आपने उनको यकीन दिलवाया था। लेकिन 3 साल गुज़रने के बाद भी आपकी हुकूमत के हालात अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर आप में और माज़ी की हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो बस आखिर में यही कहूँगा कि मैं उन माँ बाप के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि खुदा उनके घर वालों को सब्र दे और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्र दे और ये बात तस्लीम करने का उन्हें हौसला दे कि उनकी औलादें अब इस दुनिया में नहीं रही। आप तमाम देखने वालों को, आप सबसे मेरी गुजारिश है, अपने इर्द-गिर्द अपने माहौल पर नज़र रखें और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर अपने आने जाने के सफ़र में अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपने खुद बचना है, इस प्रोटोकॉल ने आपको नहीं छोड़ना। आप प्रोटोकॉल के रास्ते में जो आएगा ये उनको कुचलते हुए चले जाएंगे। खुदा आप सब